विकास के नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को हम सम्मानित भी करेंगे। उससे पूर्व, क्योंकि आज का कार्यक्रम हम सभी के लिए ऐतिहासिक है, आज का कार्यक्रम हम सभी के लिए सुखद है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है पलामू जिला। हम सभी आह्लादित हैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाएं आम जनों तक पहुंचे और हमारे बीच गर्मामयी उपस्थिति माननीय मंत्री महोदय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सर की। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आज पलामू प्रमंडल की हमारी बहन बेटियों को उपहार देने पहुंचे हमारे राज्य के यशस्वी युवा कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री बैजनाथ राम जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, सचिव महिला बाल विकास एवं कल्याण श्री सचिव श्री मनोज कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्षा गढ़वा श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पलामू श्री आलोक कुमार सिंह जी, आयुक्त पलामू प्रमंडल श्री बालकिशुन मुंडा जी, पलामू गढ़वा एवं लातेहार के उपायुक्त महोदय, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय और तमाम मंचस्थ वरीय अधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी प्रतिनिधिगण और पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों से आई हुई हमारी मैया बहन बेटियां और पलामू प्रमंडल के सभी हमारे ऊर्जावान साथी, मीडिया के साथी, आज का दिन पलामू प्रमंडल के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस नीलांबर पीतांबर की धरती को हम नमन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत जो प्रमंडलवार की, उसके लिए नीलांबर पीतांबर की पावन धरती पलामू का चयन किया। इसके लिए पूरे पलामू प्रमंडल की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आज बहुत नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि 2019 के पहले भी सरकारें थी। 2000 में हमारा यह राज बना, लेकिन विडंबना है कि 2019 के पहले कोई भी सरकार रही हो, 13-14 महीने माननीय हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीने दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। जब गुरुजी ने पहली बार शपथ ली थी तो उनका निर्देश था कि हर एक गांव में चापाकल, हर एक टोला में चापाकल लगना चाहिए और नमक उन्होंने मुफ्त करने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी थे 13-14 महीने, उन्होंने भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उसमें प्रमुख रूप से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जो साल में 2 बार हमारे शोषितों, वंचितों, गरीब लोगों को धोती साड़ी देने का कार्यक्रम लागू हुआ।
लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और बाकी की जो भी सरकारें रही, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो वैसी ताकतों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। वैसे लोग बिलबिला रहे हैं कि यह सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता ने 2019 में जिसका गठन किया, यह राज्य की जनता को जगा देगी। जो शोषित वर्ग के लोग रहे, वंचित वर्ग के लोग रहे, हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे गरीब अल्पसंख्यक, गरीब ऊंची जाति के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। एक एक योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगा। आज बारिश का मौसम भी है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। अभी मैं मुख्य रूप से सिर्फ एक दो योजनाओं के बारे में कहूंगा। किसी को चिंता नहीं थी, 12 सांसद हुआ करते थे। आज जो केंद्र में सरकार है, उनके पार्टी के 12 सांसद हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री आवास यहां पूरी तरह से ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन एक भी सांसद ने दिल्ली दरबार में गुहार नहीं लगाई कि हमारी जनता को, हमारे राज्य की जनता को, जिनके वोट से वो दिल्ली पहुंचते हैं, एक बार भी उन्हें नहीं लगा कि आवास मिलना चाहिए राज्य की जनता को। और कहीं कोई मांग नहीं उठाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, अपना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की इन्होंने। दिल्ली जाकर पिछली सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात करके कहा कि हमारे राज्यवासियों के छत के सर के ऊपर छत नहीं है, आपके पास आवेदन आए हैं 8-8 लाख हम लोगों ने स्वीकृत करके भेजा है, आप अपनी राशि वहां से भेजें। चाय पिलाकर वापस भेज दिया, राशि नहीं भेजी। आज अब हुआ आवास, जो 8 लाख हम लोगों ने सोचा था, 30 लाख अब हुआ आवास आज राज्य की जनता को देने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को अब वो आवास देने का काम राज्य की सरकार पूरे राज्य के कोष से 1 रुपया केंद्र सरकार का नहीं, पूरा राज्य का कोष, और 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास हम लोग देने का काम कर रहे हैं। शौचालय और रसोई से युक्त आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं इस मंच से कि 30 लाख के बदले अगर हम लोगों को 60 लाख भी देना पड़े आवास, तो हम लोग 60 लाख लोगों को भी आवास दे रहे हैं। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। उस समय चिंता नहीं थी जब हाथी उड़ाने में राज्य का खजाना खाली करा दिया गया, कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, विदेशों का टूर हुआ, विदेशों में रोड शो हुए, और धन्ना सेठों को लाकर, धनपतियों को लाकर यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटने का ख्वाब दिखाया जा रहा था। उस समय राज्य का खजाना खाली होने की चिंता नहीं थी। आज 1000 रुपए हमारी बहन बेटियों के खाते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, इसकी चिंता है इन्हें। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार निरंतर आपके लिए सोचने वाली सरकार है, आपके हितोधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार है। और आज ये जन सैलाब बता रहा है। आज विपक्षी साथी जरूर बोलेंगे, जब आएंगे तो हम लोग यहां से कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनका बयान आएगा कि यह सरकारी भीड़ थी। मैं दावा करता हूं कि सरकारी कार्यक्रम में भी ले आओ अपने किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, और यह जनसैलाब बुलाकर दिखा दो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह स्वतः स्फूर्त जनसैलाब है, और यह सरकार की योजनाओं पर अपनी मुहर लगाने वाली सरकार है। आपने मुहर लगाई है कि राज्य की जो योजनाएं लागू हो रही हैं वो आपके लिए लागू हो रही हैं, और आने वाले दिनों में अब कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली। इस झारखंड के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार करने वाली सरकार, और आपके युवा
भाई आपके बेटे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का गठन होगा और आने वाली सरकार और इससे भी बेहतर बेहतर योजनाएं आपके लिए लागू की जाएगी और आने वाले साल में 1-1 लाख रुपया के घर में आपका भेजने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है उसको पूरा किया जाएगा। यही कह के अपनी बातों के ही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब।